आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सभी 80 सीटों पर फतेह की रणनीति तैयार कर चुकी है। 80 सीटों के लक्ष्य के साथ साथ कई तरह के सख्त कदम भी पार्टी संगठन उठाने जा रहा है। दरअसल बीजेपी के पास अभी उत्तर प्रदेश में 64 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में सर्वे और परफॉर्मेंस के आधार पर यूपी में बड़ी संख्या में मौजूदा लोकसभा सांसदों और मंत्रियों का टिकट कट सकता है। बीजेपी इनकी जगह पर नए उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ मौजूदा विधायकों को भी लोकसभा चुनाव में उतारा जाना संभव है। साथ ही दूसरी पार्टी से बीजेपी में आने वाले कुछ कद्दावर नेताओं को बीजेपी टिकट दे सकती है। टिकट देने का आधार सिर्फ और सिर्फ जीत की प्रबल संभावना ही होगा। माना जा रहा है कि मौजूदा सांसदों में तकरीबन 30% से ज्यादा सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। और चुनाव से पहले सियासी मुलाकात लगातार जारी है। ओपी राजभर ने राजा भैया से मुलाकात की। राजा भैया के आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। एनडीए की बैठक में पहुंचे हैं ओपी राजभर ने कहा है कि हमारे सभी विधायक साथ हैं, बीजेपी के सभी प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर दिल्ली से रवाना कर दिया। वीडियो वैन के जरिए देश भर में सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाएगा। साथ ही से लेकर जनता का फीडबैक भी लिया जाएगा, जिसके बाद 1 करोड़ से ज्यादा सुझावों को इकट्ठा कर उन पर मंथन बाद ही बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। इसके अलावा मिस कॉल और नमो ऐप के जरिए भी वोटर्स को फीडबैक या सुझाव देने की सुविधा बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। जो हमारा संकल्प पत्र तैयार हो रहा है, उसके लिए सुझाव मांगने का काम, जनता जनार्दन को अपने साथ जोड़ने का और उनकी आकांक्षाओं को हम अगले 5 साल में पूरा करें, इसके लिए उनके सुझाव लेने का कार्य भी हम सब लोगों ने तय किया है, जिसे हम 15 मार्च तक पूरा करेंगे। और आज उसको हम यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे। वीडियो वैन्स को ये सारे देश में जाएंगी। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा सुझाव पत्र हमारे तक 15 मार्च तक पहुंचेंगे और वह आगे चलकर उसका समावेश करके वह हमारा संकल्प पत्र बनेगा, जो 2024 को विकास के लिए एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार होगा। बीजेपी ने अभी संकल्प पत्र में लोगों की राय मांगने के लिए वैन जारी किया है। ये वैन पूरे देश भर में जाएगी और लोगों से सुझाव मांगेगी कि मैनिफेस्टो में जो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए होगा उसमें क्या क्या शामिल करा जाए। लेकिन सबसे दिलचस्प है कि इस वैन के एक सारथी हैं जो बरेली के ही हैं। इन्हीं से जानते हैं कि ये अभी कहाँ जाएंगे, क्या इनका आगे का एजेंडा है। ये बताइए सबसे पहले कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रहमान शाह है, बरेली से रहते हैं, बरेली के पास जादवपुर जी। हाँ, अब हम वहीं जा रहे हैं, बरेली जा रहे हैं और बरेली से फिर लोकेशन मिलेगी, देखो कहाँ चल रहे हैं गाड़ी। लेकिन एक बात बताइए, ये बीजेपी का वैन है जो लोगों से सुझाव मांगने जा रही है। कहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो समुदाय के लोग मोदी और शाह को पसंद नहीं करते। क्या आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपनी अपनी सोच अलग है। हाँ, हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें तो जैसे चलना वैसे ही चलना। हमें उनकी सरकार से या दूसरी सरकार से हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो जो काम करना है वो करना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मोदी जी की सरकार है, आपको लगता है कि जनता आप बिल्कुल बिल्कुल हाँ सुकून से हैं इतने टाइम हम, ना तो कहीं कोई लड़ाई दंगा है ना कुछ है, आराम से रह रहे हैं।